जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस वक्त नीमच के कृषि उपज मंडी में पहुंची है। लहसुन को लेकर क्या स्थिति आई है किसानों से बात करते। सर क्या कहेंगे? सर अभी तो लगभग दीपावली बाद से धीरे धीरे करके जो भाव थे लगातार किसानों को नुकसान होता जा रहा है। आज मतलब ये मान के चले जो पूर्व में भाव थे उससे 14,000 रुपये नीचे माल बिक रहा है। इसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है किसानों को। मतलब पता नहीं किस वजह से ये है। अब इनका ये कहना है कि वहाँ सेंटरों पे माल में उठाव है, या कभी बोलते हैं बोले चाइना की नस्ल आने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देश की परिस्थिति, अब किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें अगर किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिलेगा तो किसान अभी एक महीने पहले तक भाव काफी अच्छे थे। आज की कंडीशन बहुत डाउन स्थिति है साहब। नीचे में बाजार मतलब 8,000 से लेवाली कर रहे हैं, जबकि स्थिति ये थी कि 15-16 हज़ार का माल 8,000 रुपये तक से बोली लागू हो रही है। तो क्या और ऊंचे में क्या भाव जा रहा है? आज ऊंचे में रहा 26-27। कुछ स्थिति में सुधार हो रहा है। अभी 1,500 रुपये लगभग, कल से भी आज 1,500 रुपये की तेजी देखने। आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजेश तिवारी। जो आज का आवक कम है कल के पेड़ कितनी का आवक रही है? करीबन 6-7 हज़ार रुपये, 6-7 हज़ार कट्टे थी, 4-4.5 हज़ार कट्टे। क्या भाव है लहसुन का? कल वाले सामान भाव है, पिछले दोपहर वाला क्या भाव क्या जिससे डाउन ही है क्या भाव क्या है? पहले से। अभी ये मेरा वाला 16,000 बिका, पहले ये 23,200 बिका। क्या वजह मानते हैं? वजह तो क्या बता सकते हैं, या तो आवक का प्रेशर है या चाइना लहसुन। चाइना लहसुन। ऐसा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठौर, गाँव गोविंदा, तहसील रामगढ़। क्या स्थिति बन रही है? इसकी वजह से लहसुन में बहुत घाटा जा रहा है, भाव आधे हो गए। कितने दिनों में आधे हुए? आज क्या भाव आ रहे हैं लहसुन? आज तो 200 से आधी तेजी होगी, लेकिन अभी उतने नहीं बढ़े, आधे ही है भाव। तो आज ज़्यादातर 26-27 ऊंचे में 26-27 हज़ार के और नीचे में लगभग 8-10 से स्टार्ट है। ऐसे बिका चले आओ, कितने की शिकायत आ गई, ज़्यादा बड़ा नहीं। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुराम डॉक्टर है, मैं सरवाइया लहसुन की आवक फुल फाट है। हाँ बाजार तो पहले 33,000 तक बिक्री थी, हाँ। 33-40 हज़ार तक, अब तो आधे रह गए। क्या वजह मानते हैं? वजह क्या मानते हैं कि माल ज़्यादा है, जो उम्मीद थी कि बाजार माल कम आएगा, उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है, जी इसके कारण बाजार कम। उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है, इस कारण वजह। चाइना लहसुन की बात भी चल रही है, उसको लेकर कोई कारण तो नहीं मानते आप? चाइना में भी है, जो मेन में अपने देश में वो माल बाहर से आ रहा है, हाँ तो उसका भी डिबेट बढ़ा है। चेक बढ़ा है। तो क्या है, चाइना में प्रतिबंध तो है अपने यहाँ इंडिया में, वो भी बाहर से आ रहा है। जर्मनी से आए हो जी सर, नस्ल बहुत खराब हुई है और भाव देकर अचानक से टूट गए। वो अभी तक अभी क्या अभी बहुत डाउन हो गया जी। आज क्या आवक रही होगी और क्या भाव आ रहे हैं लहसुन? 7-8 हज़ार बोरी की आवक। तो भाव की क्या स्थिति है? भाव कम ही है। क्या आया आज का भाव? क्या आया? भाव तो सिंगल आया था, वो 15,000 15,000 का। पहले ये भाव ये 25,000 के आसपास, 25 से कितने दिनों में भाव डाउन हुए? 15 दिन के। 15 दिन के अंदर भाव डाउन हुए। क्या कारण मानते हैं आप? ये आपके बहुत ज़्यादा है। चाइना माल भी बहुत आने लगा। चाइना माल आ रहा है, जम्मू कश्मीर का माल आ रहा है, यहाँ पे जम्मू का माल आ रहा है यहाँ मंडी में, इसलिए माल डाउन हुआ है। चाइना और जम्मू कश्मीर का माल आ रहा है, इसलिए भाव डाउन हुआ है। जम्मू कश्मीर का माल ये नई बात आ चुकी है। बड़े ढेर बड़े बताऊँगा आपको। जम्मू कश्मीर हाँ
जम्मू तो इंडिया में ही है। हाँ, तो वहाँ का माल आ रहा है यहाँ पे। हाँ, हमसे आने से भाव डाउन हुआ है। हाँ, और चाइना का माल आया था, उससे हम 55,000 का माल खरीद के बोया था माल, वो आज रोज 12,000 14,000 बिक रहा है। क्या मिल रहा है हमारे को? 55,000 रुपये क्विंटल माल खरीद के आया हम जावरा मंडी से सूखी का, जो आज मतलब तो 15,000 14,000 बिक रहा है। क्या मिल रहा है? किसान का खेत बेचने की नौबत आ रही है। लहसुन में अभी अच्छा भाव मिल जाता, पिछले 15 दिनों में ये स्थिति बनी है। इस वजह से हो रहा है, माल बाहर का आ रहा है यहाँ मंडी में, इसी वजह से आवक भी ज्यादा है, ये भी बता आवक भी बढ़ रही है। मतलब ये माल बाहर का आ रहा है और यहाँ का आ रहा है, आवक नहीं होती, उस आवक की वजह से माल बढ़ रहा है भारी। ये कोई ज़्यादा आवक नहीं है, चाइना की वजह से बहुत ज़्यादा हाँ, चाइना वजह से माल की आवक ज़्यादा बढ़ने से ही हो रहा है। सेंटरों पे चाइना का माल अच्छा, डाल आप दिया। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? वही मैंने पहले ही बोला आपको। अच्छा, आप मेरा तो एक ही कहना है कि चाइना की वजह से सब गड़बड़ हो रही है। भारतीय किसानों का इतना मान तो है अपने यहाँ की 1 लाख कट्टे की खपत है भाई, और मंडी में आप ये आवक की कोई बड़ी भारी आवक नहीं कितने बोलते। तक के खपत है? 1 लाख कट्टे हिंदुस्तान की खपत है, और ये टोटल अपने 5-10 मंडी मिला के 20-30 हज़ार कट्टे हो रहे हैं। तो टोटल ये जो भी माल है ये टोटल सेंटरों में चाइना का माल चला गया, और चाइना की वजह से सब गड़बड़ हो रही है। इसके पहले मैं बरसात में यहाँ पे आया था, ये तो कुछ भी आवक है, यहाँ पे 25,000 कट्टे की आवक है। उस दिन भी मेरा माल 25,000 बिकेगा, उस दिन चाइना का माल सेंटरों में बिक रहा। अभी यहाँ की आवक से मायने नहीं रखता, जो सेंटर में कंटेनर इन लोगों ने घुसा दिए उस वजह से सब गड़बड़ हो रही है। और ये तो चलो ठीक है भाई साहब, अभी चूना माल फिर भी अपना 12,000 15,000 20,000 बिक रहा है, जो भी जैसा माल है। ये अगर स्थिति रही है तो नए वाले की हालत बहुत खराब है। अब आपने मेरे खुद में 35,000 रुपये कुंटल का यहीं से ले जाके माल मैंने बोया है, उसकी यील्ड आएगी 10,000 12,000 सॉरी 10-12 कुंटल बिकेगी। अब वो अगर 5,000 रुपये 4,000 रुपये बिकेगा तो क्या कमाएगा, है ना? तो ये जो भी है भारतीय माल तो वैसे भी क्वालिटी है, वो आप लाई क्यों रहे हो चाइना का माल? उससे ऑलरेडी बीमारी आ रही। अपन ने 2 साल 3 साल पहले कोरोना संकट झेला चाइना की वजह से, तो हमारा ये है कि हमको भले कहीं दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक है नस्ल है थोड़ी बहुत है, लेकिन भारतीय जो लोगों की व्यवस्था है, स्वास्थ्य जो है, उसके साथ सरकार खिलवाड़ कर दी। जब अपन ने बैन कर रखा उस चीज़ को, तो ये जो अधिकारी जो बैठे हैं इनके लाख 2-2 लाख रुपये के चक्कर में वो ड्यूटी वगैरह जो भी देते हैं वो ला के वो माल अंदर करवा रहे हैं। तो मेरा ये है कि जितने भी बड़े नेता लोग हैं वो सारे मिल के, क्योंकि किसान क्या करेगा बेचारा, विरोध कर लेगा, उसकी आवाज़ कौन सुनता है? सोयाबीन में मैंने आंदोलन किया था, क्या हुआ उसका? महाराष्ट्र चुनाव हुआ, उसके बाद में सब पगड़ी नाम भूल सकते हैं। जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव हुआ है ना भाई साहब, उसके बाद अपना प्याज डाउन हो गया, अपना डॉलर चना डाउन हो गया, मैंने गेहूँ 3,000 में बेचा, वो आज 2,500 रुपये हो गया, सोयाबीन डाउन हो गई, हर चीज़ चुनाव। मतलब वोट के लिए तुम सारा कुछ भी करोगे, वोट मिले तुमको। अभी जैसे नजदीकी कहीं पे भी चुनाव में, ना विधानसभा है ना लोकसभा, कहीं भी नहीं चुनाव नहीं है, तो किसान जाए तेल लेने, कोई नहीं सुनने वाला। मेरा नाम संदीप पाटीदार है, कहाँ से आए? मैं धार जिले से हूँ। धार जिले से। आज मंडी में आवक वगैरह कैसी है? आवक कल यहाँ पे 3 गुना आवक थी भाई साहब, आज 1 गुना आवक है। ये तीनों छपरे कल लब हो गए थे, अभी आप ये छपरा लब हो वो आधा भरा हुआ, तीसरे छपरे में माल ही नहीं है, इसको भाई आवक बोलते। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 25,000 कट्टे की आवक में माल बेच के गया हूँ 25,000 रुपये कुंटल में, और वही माल आज मेरा 14,000 रुपये बिका है ना। लेकर भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? लहसुन चाइनीज लहसुन की वजह से हमारा भाव डाउन हो गए थे, और अब भी आ रहे हैं चाइनीज लहसुन भारत में, इसी कारण हमारा भाव, हमारे माल का भाव नहीं मिल रहा है। ये कितने दिनों से भाव डाउन होने की? सर ये 2 से 4 हफ्ते, हाँ 2 से 4 हफ्ते से भाव डाउन ही हो रहे हैं, लगातार डाउन ही है, आधे भाव रह गए। आधे भाव रह गए हैं। किसानों से हमने यहाँ पर लहसुन मंडी में, नीमच की कृषि उपज मंडी में लहसुन मंडी में बातचीत की। किसानों का अभी भी यही कहना है, कंटिन्यू किसान एक बात को कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जैसे ही चाइनीज लहसुन वाली बात आई है कि चाइना का लहसुन हिंदुस्तान में आ रहा है, तब से भावों में लगातार गिरावट होती जा रही है। 1 महीना हो गया, किसानों का ये कहना है कि भाव आधे रह गए। ऐसे में एक पाटीदार जी से हमने बात की, उन्होंने भी एक बात बड़ी मुद्दे की ये कही हमसे कि भाव डाउन होने की वजह ये है कि एक तो चाइनीज लहसुन, और दूसरी बात ये है कि चुनाव जैसे ही आते हैं कि किसानों को थोड़ा सा तवज्जो मिलता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद किसानों की कोई पूछपरछ नहीं होती। अभी पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त तक थोड़ा भाव की स्थिति अच्छी थी, उसके बाद
तमाम जिनसों के भाव गिरे और चाइना के भाव भी लगातार डाउन होते चले गए और लहसुन के भाव भी लगातार डाउन होते चले गए। तो किसान इस बात को लेकर आक्रोशित है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। देश की चोटी के बिल्डर्स आज ले रहे हैं बाबजी एएसी ब्लॉक। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड से एएसी ब्लॉक बना देश के बिल्डर्स की पहली पसंद, जो कि मजबूती में कोई नहीं दूर दूर तक। हमने देश में पहली बार बनाया 5 MPa स्ट्रेंथ का ब्लॉक। देश की 20 लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद निकली हर जगह 5 MPa स्ट्रेंथ। इसलिए कहते हैं बाबजी एएसी ब्लॉक मजबूती स्टील सी। नीमच से गुना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, बीकानेर तक बाबजी एएसी ब्लॉक का बजा है डंका। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।